बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो काम हो गया है जो किसी ने सोचा नहीं था, अचानक हैरानकुन खबर सामने आई है। हैरानकुन खबर क्या है ये आगे चलकर डिस्कस करूंगा, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जो है वो अपनी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बढ़ते हैं न्यूज की जानब। न्यूज कुछ यूं है कि जैसा कि आप सब जानते हैं, दो न्यूज हैं और दोनों का तल्लक शहबाज शरीफ के साथ है और इमरान साहब के साथ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वफाकी वजीर खजाना चेंज हो चुके हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से अब इसाक डार साहब हो चुके हैं। इसाक डार साहब तो वजीर खजाना बन गए हैं, लेकिन जिस तरह कहा जा रहा था कि मिफ्ता इस्माइल साहब को बकायदा तौर पर कोई उनको छोटा मोटा ओहदा दे दिया जाएगा, उनको पार्टी के साथ पार्टी जो है वो लगाए रखेगी, लेकिन अचानक हैरानकुन खबर ये सामने आई है कि बकायदा तौर पर यह पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। देखिए, हैरानकुन खबर यह है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनसे वजारत खजाना का कलमदान उनसे वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी वो वफाकी वजीर हैं, लेकिन उनके पास किसी किस्म की वफाकी यानी कि कोई भी अदारा उनके अंडर नहीं है, कोई भी अदारा कोई भी शोबा उनके अंडर नहीं है, लेकिन वो वफाकी वजीर रहेंगे, मरात लेंगे और तनख्वाह भी लेंगे और जो एक वजीर को प्रोटोकॉल मिलता है वही कुछ मिलेगा। यहां पर मुझे हैरत इस बात के ऊपर हो रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब का अपना ही बयान, उनके अपने ही बयान जो कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मैं जब वजीर खजाना था तो मैं तनख्वाह नहीं लेता था, मैं किसी किस्म की मराद नहीं लेता था, मैं किसी किस्म की कोई चीज नहीं लेता था। तो जब आप नहीं लेते थे तो आज बकायदा तौर पर आपको दोबारा वफाकी वजीर बना दिया गया है और मराद भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। तो फिर आप कहते हैं कि नहीं जी, मैं इस्तीफा दे चुका हूं, तो लिहाजा मैं अब बकायदा तौर पर इस इस्तीफे से भी यानी मैं किसी ओहदे के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन आज भी आप वजारतों के मजे लूट रहे हैं। यह हैरानकुन खबर है और यह काम आज से पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था। दूसरी खबर यह है कि देखें, इमरान खान साहब के ऊपर ये लोग एतराज करते थे कि इमरान साहब की वफाकी काबीना बहुत बड़ी है और इमरान साहब की वफाकी काबीना की जो तादाद है वो इंतहाई बड़ी है। इमरान साहब को वज़रा कम करने चाहिए, मशीर कम करने चाहिए, मामले खुसूसी को कम करना चाहिए, इस तरह के बयानबाजियां की जाती थी। लेकिन यहां पर अब शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना में दो बड़े इजाफे हुए हैं। अरफान कादर साहब जो हैं, जो कि सीनियर वकील भी हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो चौधरी परवेज लाई और हमजा शहबाज शरीफ का जब केस लगा हुआ था तो उस टाइम हमजा शहबाज शरीफ के केस वकील थे, तो उनको बकायदा तौर पर मामले खुसूसी बना दिया गया है शहबाज शरीफ का। और दूसरी जानब से मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो भी अब वफाकी काबीना का हिस्सा है। तो पहले वफाकी काबीना, मशीर और तमाम तर जितने भी मामले खुसूसी हैं उनको मिलाकर टोटल तादाद थी 72, अब ये तादाद हो चुकी है 74। देखें, मैं आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान में इस टाइम बिजली नहीं है। रात के टाइम अक्सर ना सिर्फ मैं बल्कि जितने भी गरीब लोग जो हैं सोए होते हैं, रात को बिजली चली जाती है। पाकिस्तान में महंगाई की आप शरह देख लें, पाकिस्तान में आप अफराते ज़र देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, हमारा जो सारा मुआशी सिस्टम है वो खराब हो चुका है। लेकिन इमरान खान साहब को तो ये तनकीद का निशाना बनाते थे कि वफाकी वज़रा की तादाद कम करें, खर्चे कम करें। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने खर्चे कम नहीं कर रहे हैं,
और अपने जो खर्चे हैं वो बिल्कुल भी वो कम नहीं कर रहे हैं। जब उनसे खर्चों की बात की जाए तो आगे से हैरान कुछ स्टेटमेंट सामने आती है कि मैं जब अमेरिका गया था, मेरा अमेरिका का दौरा जो था वो कामयाब था। मैं वहां पर जितने दिन भी ठहरा, जितने भी होटल्स के मैंने कमरे बुक करवाए, और जो वहां पर जाकर हम जो कुछ करते रहे, खाना खाते रहे, वहां पर जितना भी पैसा लगा वो मैंने अपनी जेब से दिया है। और मैं वजीर आजम हाउस का सारा खर्चा अपनी जेब से देता हूं। और ऐसी ही एक बात मुझे याद पड़ता है, सलीम साफी ने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ के बारे में कही थी कि नवाज शरीफ जो है जब वो वजीर आजम थे तो जो भी खर्चा होता था वो बाकायदा तौर पर अपने पैसों से करते थे, लेकिन जब अपने पैसों के साथ करते थे तो ये जो सरकारी हेलीकॉप्टर्स यूज हो रहे हैं, सरकारी जो गाड़ियां यूज हो रही हैं, अपनी गाड़ियां इस्तेमाल कर लें, ये लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अवाम के सामने रसीदें रख दें कि ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड है, रसीदें दिखा रहे हैं, लोगों को इतराज नहीं करना चाहिए, तो फिर किसी को भी इतराज नहीं होगा। इन शॉर्ट ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये जो वफाकी काबीना की तादाद बढ़ रही है, और शहबाज शरीफ को अभी तक समझ नहीं आ रही कि किस तरह पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो ठीक करना है। शहबाज शरीफ साहब काम तो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे, काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको समझ नहीं आया। देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पहले आप सीएम पंजाब थे, आज आप पीएम ऑफ पाकिस्तान हैं। तो जब से आप पीएम पाकिस्तान बने हैं और जब से आपकी ये मुआशी टीम बैठी है, जो आपकी सो कॉल्ड बड़ी यानी कि तगड़ी टीम है, बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सब कुछ कर लेते हैं, जब से ये लोग बैठे हैं मैंने एक दिन भी पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि किसी भी चीज की कोई प्राइस आपने कम की हो और वो स्टेबल रही हो। ये हैरानकुन चीज है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सतह के ऊपर आ चुका है कि हो सकता है कि आप एक दिन फॉर एग्जांपल दाल लेने जाएं, हो सकता है 200 रुपए किलो, पहली बात हुई है 200 रुपए किलो कोई दाल भी नहीं मिलती। हो सकता है कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक दिन आपको 200 रुपए दाल मिले और दूसरे दिन आप जाएं तो वही दाल 300 रुपए की हो जाती है। अब जो असर इकबाल साहब हैं वो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ऑयल है उसमें 20 रुपए पर लीटर की कमी करेंगे, पेट्रोल की प्राइस कम करेंगे, डॉलर की प्राइस कम करेंगे। लेकिन ये तमाम तर चीजें अगर आप कर भी लेते हैं तो गरीब जो है उसको रिलीफ किस तरह मिलेगा? जिन लोगों ने 50-50, 60-60 हजार पे बिजली के बिल दिए हैं, क्या उनको अगले 2 महीने तक आप उनका बिल माफ करेंगे या नहीं? अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।